नमस्कार, आदाब। मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नगर के वार्डों में विकास की चर्चा। क्या कहते हैं सभासद, सुनिए उनकी जवानी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हैं वार्ड नंबर 5 के सभासद पति धर्मेंद्र उर्फ धन्नू भैया। इनसे जानकारी लेती। आपका चैनल में स्वागत है धन्नू भाई। सर्वप्रथम सुल्तान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा कि आज हमारी आप बाइट ले रहे हैं। और रहा काम के मुद्दों का सवाल, वो जनता के बीच समक्ष हैं और हमने कराई भी हैं। समय समय पर आप लोग भी हमसे बाइट लेते रहे हैं। सर्वप्रथम आपने 5 साल में कितने विकास कार्य कराए? हमने अपने वार्ड में अनेकों विकास कार्य कराए हैं और जो हमसे पहले हमारे सभासद भाई नहीं करा पाए किस कारणवश, उन कार्यों को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। लगभग कितने करोड़ के इलाके होंगे? हमारे में लगभग 1.5 या 2 करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। जैसे हमारे सामुदायिक भवन से लेके सामुदायिक शौचालय तक सड़क का निर्माण कार्य हमने कराया है और जो उनके आसपास गलियां हैं, उन गलियों को भी हमने विकास के मुद्दे से जोड़ने का कार्य किया है। और ये हमारे जो वार्ड में एवरिया घटना घटित होती रहती थी समय समय पर, जैसे किसी का बच्चा गिर जाना, एक लड़के की मृत्यु हो गई थी, पप्पू नाम का रहता हमारे यहाँ, उसका बेटा मर गया जवान जमान, तो हमने नाले पर रेलिंग लगाने का कार्य किया। जवाहर मार्केट से लेके यानी गोविंदा टिकिया वाले की मार्केट से लेके और सामुदायिक शौचालय तक हमने रेलिंग लगाने का कार्य किया। दूसरा, हर पोल पर हर खंभे पर हमने लाइट लगाने का कार्य किया, चाहे वो सौर ऊर्जा हो चाहे वो बल्ब के माध्यम से। एक एक गली को हमने चमकाने का कार्य किया। रहा सफाई का मुद्दा, वो सरकार का एजेंडा भी सफाई के विशेष में ज़्यादा ही कुछ हार्ड है और हमारे नगर पालिका कर्मचारीगण, वे हमारे अधिशासी अधिकारीगण, वे हमारे एसआई साहब भी अपने कार्य को बहुत शालीनता से निपुण कार्य को करने में सक्षम हैं। अब मुख्य समस्या कौन सी रह गई तुम्हारे वार्ड की जो होने से बची है? मुख्य समस्या हमारे वार्ड में 2 रह गई हैं। जैसे हमारे यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य तो है, निर्माण है, मगर उस भवन में अब जो जर्जें आ गई हैं, कार्यकाल उसका पूरा हो चुका है। 20 वर्ष से भी ज़्यादा कार्यकाल हो गया। वो होशियार सिंह जी के समय में आया था। उसके बाद में उसमें कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उससे हमें ये लगता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी घटना न घट जाए, क्योंकि लोग में आयोजन करते हैं। दलित व दलित बस्ती के अंतर्गत ये सामुदायिक भवन आता है और हमारे वार्ड में सभी लोगों के जो घर आते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। वो मानो अपना आयोजन करें तो कम से कम एक हमारे नगर पालिका की भूमि पड़ी हुई है, पुलिया के पास, पौधे अब्बा के पास पड़ी हुई है। तो हमारा मानना है कि अगर हमारे नगर चेयरमैन या हमारे नगर अधिशासी अधिकारी अगर हम पे हल्की सी भी कृपा दृष्टि बना दें तो हमारे वार्ड वासियों के लिए वो उसमें समारोह कर लेंगे, अपने रिश्तेदारों को रोक लेंगे। आगामी चुनाव की आपकी क्या तैयारी हैं? जो चुनाव होने जा रहा है अंतिम साल के अंदर, आगामी चुनाव बहुत जोर तोड़ से लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर हमने जनता का कार्य किया है तो जनता के सामने हमें पेपर देना है। रिजल्ट जनता के हाथ है। अगर हमने अच्छा किया होगा वो अच्छा होगा, और किसी का बुरा किया होगा तो हमारा बुरा होगा। आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मैं मूल निवासी वार्ड नंबर 24 का निवासी हूँ, मोहल्ला किले का। और वार्ड नंबर 5 से लुधियाना शहर से मेरी पत्नी, चूँकि महिला सीट थी, जनरल में सीट थी ये, तो मेरी पत्नी मीना देवी वर्तमान सदस्य हैं और मैं उनका पति होने के नाते समय समय पर उनकी जिम्मेदारी निभाता हूँ और निर्वाह करता रहूँगा। और आगामी जो हमारा जो एक एजेंडा, एक मुद्दा भी है कि कोई भी हमारे राज्य में, कोई भी हमारा वार्डवासी हमारे राज्य में परेशान ना हो। किसी को अगर परेशानी है तो समय समय पर हमको फ़ोन के माध्यम से बुलाएं या हमको बताएं, ताकि हम उनके पास पहुँचें। चाहे वो पुलिस प्रशासन का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, हम आगामी ऐसे मुद्दों को उठाते रहे ताकि जनता का बहुत हम सहयोग करें और जनता हमारा सहयोग करे। आपके वार्ड में कितने मतदाता संख्या है? लगभग हमारे वार्ड में 1932 मतदाता हैं। जो 1932 मतदाताओं में 2017 में जो थे, अब चूँकि बड़े और घटे भी होते ही हैं, समय समय पर परिसीमन होता रहता है। कितने वोटों से जीते थे तब आप? मैं जीता था 72 वोटों से, निर्दलीय था मैं। और जो सेकंड नंबर पर हमारे भाई रहे मुनीष शर्मा जी, वो भाजपा प्रत्याशी के रूप में रहे थे। हम सभी लोग 8 व्यक्ति इस वार्ड से लड़े थे और मैं बाहर वार्ड का व्यक्ति होने के बाद भी जनता ने इतना अटूट विश्वास और अटूट प्यार दिया कि मुझको चुनाव जिताया।
आपकी शिक्षा कितनी है? मेरी ग्रेजुएशन हाई स्कूल पास हूँ मैं, साइंस साइड से मैंने हाई स्कूल किया है। अब किन मुद्दों को लेकर आप अगले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? अभी मुद्दे काफ़ी हैं। अभी हमारी सड़कें हैं 7-8 सड़कें हमने एस्टीमेट दिया है, ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को भी दिया है। सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भी हमने उनसे मांगा है, जिसमें हमारा ये हमारे एजेंडे हैं, इसके एस्टीमेट हम लोग बनवा चुके हैं। और चेयरमैन साहब को अगर हल्का सा भी वार्ड वासियों पर दया आ जाए तो ये बन जाए, ताकि इन लोगों का। आप पहली बार वोट में पहुंचे, आपको कैसे लगा? बोर्ड में बहुत अच्छा लगा, अच्छा महसूस किया हमने। हमारे कोई भ्रष्टाचार की नौबत कोई आई? नहीं, भ्रष्टाचार की तो नौबत कभी हमने आने दी, और हमने सजा जो लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ी। और आज उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि प्रत्येक वार्ड में बहुत चहुमुखी विकास हो रहे हैं। और नगर में चेयरमैन साहब भी बेचारे समय समय पर अपना समय देते हैं, और हम लोगों पर वो भी विश्वास के बाद कार्य लगा रहे हैं। ये थे धर्मेंद्र उर्फ धनु भैया, जो सभासद पति हैं, जो अपने विकास कार्य के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होती है अगले नए चेहरे के साथ।